हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की जो भी संभावित कट ऑफ रह सकती है, उस संभावित कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे आपकी ऑफिशियल आंसर की को लेकर के अपडेट हो, या फिर आपके रिजल्ट को लेकर के अपडेट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अपडेट हो, या फिर आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर के कोई अपडेट हो, या फिर फाइनल रिजल्ट को लेकर के कोई अपडेट हो। ये सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलने से पहले हम कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसे हम इसके पेपर के पैटर्न की बात करेंगे, हम अटेंडेंस को लेकर के बात करेंगे, पर सीट कंपटीशन को लेकर के बात करेंगे, और जो आपका पेपर का लेवल रहा उस लेवल को लेकर के बात करेंगे, और उसके बाद में हम संभावित कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे। तो यदि हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है आपकी 348, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया की 301 वैकेंसी है, और जो आपका टीएसपी एरिया है उसकी 47 वैकेंसी है। इसके अंदर ऑफलाइन मोड के अंदर ये पेपर लिया गया, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए और ये 120 नंबर के थे। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई वो रखी गई 1/3, यानी 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई। तो दोस्तों, ये तो बात की हमने पेपर के पैटर्न को लेकर के। यदि हम अटेंडेंस को लेकर के बात करें, तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, उनकी संख्या थी आपकी 4968। इतने कैंडिडेट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, और जो आपकी अटेंडेंस रही वो रही 60.21%। इतनी आपकी अटेंडेंस रही है। ये कोई बहुत ज्यादा अटेंडेंस का रेशियो आप नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो कि एक ठीक ठाक सी अटेंडेंस यहां पर देखने को मिली। तो यदि आप 4968 का 60.21% कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आएगा 2991, यानी 2991 उन कैंडिडेट्स की संख्या है जिन्होंने इस पेपर को दिया था। यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें, तो हम यदि ये मान लें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर यदि 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, तो 348 का अपने को 2 गुना करना पड़ेगा, तो अपने पास आएगा 696। चूंकि पेपर इतने कैंडिडेट्स ने दिया है, तो 2991 में अपने को भाग लगाना पड़ेगा 696 का, और ये तकरीबन अपने पास आएगा 4.2, जिसको हमने मान लिया तकरीबन 5। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एक सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट के बीच में फाइट होने वाली है। यदि हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें, तो 2991 में अपने को भाग लगाना पड़ेगा 348 का, और ये तकरीबन आएगा 8.5 के आसपास, यानी कि इसको हमने तकरीबन मान लिया 9। यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट के ऊपर 9 कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। अभी तक हमने पेपर के पैटर्न को लेकर के बात की, अटेंडेंस को लेकर के बात की, पर सीट कंपटीशन को लेकर के बात की। अब हम बात करेंगे पेपर के लेवल को लेकर के। जो पेपर था आपका वो 120 नंबर का था, जिसमें 40 नंबर का आपका राजस्थान जीके पूछा गया, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी पूछी गई, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पूछी गई। ये वाला पोर्शन तो पूछा गया 40 नंबर का, यानी कि ये तो था नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन। और जो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन था वो 80 नंबर का पूछा गया था। तो हम टेक्निकल वाले पोर्शन को और नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को देखें, तो कुल मिलाकर के इनका जो लेवल था वो सामान्य स्तर का था। और जब भी पेपर का लेवल सामान्य स्तर का होता है, उस केस में आपको कट ऑफ कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। जब पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज्यादा होगी, जब पेपर हार्ड होगा
तो कट ऑफ कम होगी। ये एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है। तो एक चीज और, यहां पर आपके एक्सपीरियंस मांगा गया था, और ये एक्सपीरियंस वाला जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को कम ले जाने की तरफ भी इंडिकेशन देता है। कैसे भाई, इसमें जो आपके बीटेक प्लस सीआईटीएस वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, जो डिप्लोमाधारी है डिप्लोमा प्लस सीआईटीएस वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, और आईटीआई प्लस सीआईटीएस वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, और ये आपका सैलरीड होना चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 2 गुना कैंडिडेट्स का, वहां पर तो आपको कुछ कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी वो फाइनल कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमने पेपर के लेवल को लेकर के बात कर ली, हमने अटेंडेंस को लेकर के बात कर ली, पर सीट कॉम्पिटिशन को लेकर के बात कर ली, पैटर्न को लेकर के बात कर ली, और अब हम चलने वाले हैं संभावित कट ऑफ की तरफ। और ये एक संभावित कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है, एक अंदाजा हमारे द्वारा लगाया गया है कि जो कट ऑफ है वो कुछ इस हिसाब से वेरी कर सकती है। और ये जो कट ऑफ है ये पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में ही आपको बताई जा रही है, और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, अब संभावित जो भी कट ऑफ हो सकती है उस कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हम जनरल कैटेगरी को लेकर के बात करें तो 85 से 88 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 80 से 83 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है, और ये निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में आपके इतने नंबर आने चाहिए। यानी कि आपने सब कुछ ढंग से कैलकुलेट किया, उसमें बकायदा निगेटिव मार्किंग आपने कैलकुलेट की, उसके बाद में यदि आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 80 से 83 नंबर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी में 85 से 88 नंबर बन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि बात हम ओबीसी कैटेगरी को लेकर करें तो 84 से 87 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है। यदि एमबीसी कैटेगरी को लेकर के बात की जाए तो 79 से 81 नंबर। यदि एससी कैटेगरी को लेकर बात करें तो 75 से 77 नंबर। ऐसे ही यदि हम एसटी कैटेगरी को लेकर बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए 71 टू 73 नंबर। कुछ इस हिसाब से आपको डिप्लोमा प्लस बीटेक की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, और यहां पर आपको प्लस माइनस 2 नंबर कर लेना है। हो सकता है 2 नंबर ज्यादा कट ऑफ चली जाए, या फिर हो सकता है 2 नंबर आपको कम भी कट ऑफ देखने को मिल जाए। तो ये जो कट ऑफ है ये तो है आपकी डिप्लोमा प्लस बीटेक वालों की, लेकिन जो आईटीआई के लिए जो कट ऑफ होगी वो इससे एक आध नंबर कम आप मान करके चलो। और जब आपकी ऑफिशियल आंसर की अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी तो कट ऑफ के अंदर कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। कुछ कैंडिडेट के कुछ और नंबर बढ़ेंगे, कुछ कैंडिडेट के कुछ नंबर कम भी होंगे। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी उसके अंदर भी कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जब ऑफिशियल आंसर की जारी होगी उस टाइम अपनी मुलाकात वापस से होगी। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और शानदार सी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।